नमस्कार। इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में एक संगठन ने कोहराम मचा रखा है। संगठन है बजरंग दल और कोहराम का कारण है कांग्रेस का वह घोषणा पत्र जिसमें उन्होंने वादा किया है कि कर्नाटक के चुनाव में यदि पार्टी सत्ता में आती है तो बजरंग दल को बैन किया जाएगा। तो आज खास प्रोग्राम में इसी बजरंग दल पर चर्चा करेंगे। शुरुआत किस तरह के काम बजरंग दल ने किए थे और आज की स्थिति में बजरंग दल कहाँ है और आखिर क्यों कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस संगठन को बैन करने की बात कही है। पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में राम मंदिर आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो राम के मुद्दे पर युवाओं को आंदोलित कर सके, जो राम के नाम पर सड़क पर निकल सके। इधर विश्व हिंदू परिषद हिंदू युवाओं को मोबिलाइज कर रही थी। इसी माहौल में एक नेता हिंदुओं की आवाज को बढ़ चढ़ कर उठा रहा था। नाम था विनय कटियार। विनय कटियार तब फायर ब्रांड नेता और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील भी। इसी परिदृश्य में साल 1984 में बजरंग दल की स्थापना हुई। इसका मकसद था कि लोगों को हिंदुत्व के बारे में अधिक से अधिक बताया जाए। कुछ समय में ही इससे युवाओं और साधु संत जुड़ते चले गए। 1 अक्टूबर 1984 को इस दल की स्थापना हुई और नाम रखा गया बजरंग दल। बजरंग दल का उद्देश्य है कि भारत से लव जिहाद, गौ हत्या और दूसरी धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को पूरी तरह से भारत से समाप्त करना। बजरंग दल अपने काम का विस्तार देने के लिए देश के मंदिरों में साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन भी करती है। युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बजरंग दल अखाड़े और खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन करता है। बजरंग दल का प्रमुख उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर बनवाना था। साथ ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार करवाना शामिल है। बजरंग दल मुस्लिमों की डेमोग्राफिक ग्रोथ के खिलाफ रहा। साथ ही धर्म परिवर्तन, गो हत्या और हिंदू संस्कृति में पश्चिमी प्रभाव का विरोध करता है। बजरंग दल की आधिकारिक वेबसाइट में लिखा है कि बजरंग दल का गठन किसी के विरोध में नहीं, बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों की रक्षा के लिए हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह बजरंग दल की शुरुआत हुई और किन उद्देश्यों के साथ ये दल बढ़ा और बढ़ते बढ़ते इतना उग्र हो गया कि इस दल पर आरोपों की झड़ियां लग गई। बजरंग दल तमाम सामाजिक कार्य तो करता ही है, पर इस दल पर कई बड़े आरोप भी हैं। जैसे वीएचपी की वेबसाइट के अनुसार बजरंग दल अब पब्लिक ओपिनियन बनाने और संगठन के विस्तार के लिए आंदोलनकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगा है और संगीन आरोप इस दल पर लगते रहे हैं। 14 फरवरी 2011 को यूपी के कानपुर में वैलेंटाइंस डे मना रहे प्रेमी जोड़ों से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सजा के रूप में उनसे कान पकड़वाए, उठक बैठक कराई। इस दौरान कई जगहों पर युवक युवतियों को मारा पीटा भी गया। साल 2015 के बाद बजरंग दल के लोगों पर गौरक्षा के नाम पर मुस्लिमों और निचली जाति के हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगा। 2016 में गुजरात के ऊना में बजरंग दल पर 4 दलित युवकों को पीटने का आरोप लगा। बजरंग दल ने इन लोगों पर जिंदा गायों को मारने का आरोप लगाया था। फरवरी में हरियाणा में भिवानी के लोहारू गांव में 2 मुस्लिमों को गोतस्करी के संदेह में जिंदा जला दिया गया। यहां भी हत्या का आरोप 28 साल के बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर पर लगा। मृतक जुनैद और नासिर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। अब आपको बता दें कि कर्नाटक में ही इसे बैन करने की बात कांग्रेस ने क्यों कही होगी। इससे पहले भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, पर यह मुद्दा कर्नाटक में उठा। कारण ये भी हो सकता है कि इस दल ने कर्नाटक में कुछ ज़्यादा ही उपद्रव मचाया। जैसे सितंबर 2008 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तटीय कर्नाटक के चरणों में सिलसिलेवार हमले हुए थे, जिसमें बजरंग दल का हाथ सामने आया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 19 मार्च 2013 में उन्नति जिले के मेले में क्रिश्चियन प्रेयर हाउस में हमला किया था, जिसमें 7 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद बजरंग दल पर धर्मांतरण का आरोप लगा। बेलारी पुलिस ने 1 जून 2018 को हुसैन अब्बा की संदिग्ध मौत के मामले में बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था।
कुशन अब्बा की उस वक्त हत्या की गई थी जब वह अवैध रूप से मवेशियों को ले जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने 28 नवंबर 2021 को बेलूर शहर के जीसस प्रेयर हॉल में जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर एक प्रार्थना सभा में हंगामा मचाया था। वहीं 1 अप्रैल 2021 को भी बेंगलुरु में पंपवेल के पास एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला हुआ था। हमले के वक्त अपनी हिंदू महिला मित्र के साथ एक बस में बेंगलुरु जा रहा था। इसमें भी बजरंग दल का हाथ बताया गया था। समय से कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही देखा जा रहा है, हिंदू विरोधी पार्टी है, धार्मिक विरोधी पार्टी है। ये कभी भी हिंदुओं का हित न चाहने वाली पार्टी रही है। शुरू से ही ये समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बीच बीच में ऐसे कार्य करती रही है। इनका शुरू से मैनिफेस्टो रहा है। ये अभी बजरंग दल को बैन करेंगे, कल संघ को बैन करेंगे, परसों किसी दूसरे हिंदू संगठनों को बंद करेंगे। मतलब इनका केवल और केवल एक ही ध्येय है, ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या हम भारत में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं? तुम्हारे बाप के दम नहीं है कि तुम बजरंग दल को बैन कर दोगे। तुम्हारे बाप दादाओं अकबर, बाबर, मोहम्मद गौरी, जब ये भारत देश का कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तुम क्या उखाड़ लोगे? जबलपुर में जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, क्या बजरंग दल की तरफ जो भी तीखी निगाह उठेगी वो आंख नोच ली जाएगी। ये मैं अभी ध्यान से बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस हो चाहे जो भी हो, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बजरंग दल एक सांस्कृतिक संगठन है, एक सुरक्षात्मक संगठन है और देश के हित में कार्य करने वाला राष्ट्रवादी संगठन है। और जिहादियों पर लगाम लगाने के लिए बजरंग दल प्रतिवर्ष बूढ़ा अमरनाथ यात्रा करता है। पाकिस्तान के बॉर्डर में है, अपनी जान पर खेल के बजरंगी वहाँ जाते हैं और वहाँ पे हिंदुओं का पलायन न हो, उसे रोकने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ प्रतिवर्ष जाते हैं। रीवा में आप लोगों ने क्यों कांग्रेस कार्यालय का घेराव नहीं किया? हमारा कार्य है बजरंग दल का, कांग्रेस का पार्टी का विरोध करना उनका कार्यालय है, तोड़ फोड़ करना हमारा कार्य नहीं है। किंतु अगर हमारी आन बान शान पे बात आएगी तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हो। सरेआम पीटा जाएगा, आंख निकाल ली जाएगी अगर बजरंग दल की पार्टी। तो इस तरह से बजरंग दल अपनी गतिविधियों की वजह से हमेशा विवादों में रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बजरंग दल ने समाज के लिए अच्छे काम नहीं किए हैं। चाहे हिंदू समाज के लिए कल्याणकारी कदम उठाना हो या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाना हो या कांवड़ यात्रा में सहयोग करना हो, लॉकडाउन के दौरान भी हर संभव मदद बजरंग दल के द्वारा की गई थी। पर अब हालात क्या हैं? जिस दिन से ये बात सामने आई है कि बजरंग दल को बैन किया जाना है, तब से बजरंग दल अपने ऐब में है। तमाम जगहों पे तोड़ फोड़ मचाना और बेतुकी बयानबाजी भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सामने आ रही है। आंखें नोच लूंगा जैसे हिंसात्मक बयान सामने आना ये दर्शाता है कि बजरंग दल में कितनी कट्टरता आ गई है और समाज कार्य को छोड़ बजरंग दल हिंसात्मक बातें कर रहा है। वहीं इन सब की तरह जनता के मुद्दे कहाँ हैं? आपके चार्टर में बेरोजगारी और महंगाई क्यों नहीं है? क्या इस पर बैन नहीं लगना चाहिए? बजरंग दल और बजरंग बली के सामने ये बेहद जरूरी मुद्दे गौण हो चुके हैं। इन मुद्दों से ना पक्ष को मतलब है और ना ही विपक्ष को। अब सोचना और विचारना आपका काम है कि आप किन बातों को तवज्जो देते हैं और किन्हें नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।